नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक प्राचीन कथा के माध्यम से कि कर्म बड़ा होता है या भाग्य। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आइए सुनते हैं यह एक प्राचीन कथा। राजा विक्रमादित्य विद्वान, दानवीर, न्यायप्रिय राजा थे। बहुत साहसी भी थे। एक दिन उनके दरबार में दो व्यक्ति आए। उन्होंने राजा को प्रणाम किया और कहा, हमने आपका बहुत नाम सुना है, इसीलिए न्याय की इच्छा से आपके दरबार में हम आए हैं। आप कारण बताइए, आप दोनों के बीच में उचित न्याय किया जाएगा और जहाँ तक संभव हो सकेगा मैं पूरी तरह से न्यायबद्ध रहूँगा। राजा विक्रमादित्य ने कहा था, महाराज, हम दोनों के बीच में कुछ दिनों से एक विवाद चल रहा है। विवाद यह है कि आप बताइए, कर्म बड़ा है कि भाग्य। एक ने कहा कि कर्म बड़ा है और दूसरा कहता है कि भाग्य। अब आप इसका उत्तर बताइए और न्याय कीजिए। दोनों व्यक्तियों की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य सोच में पड़ गए थे। राजा विक्रमादित्य कुछ देर सोचने के बाद कहते हैं, आप दोनों के प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं 6 माह के पश्चात दूंगा। आप लोग 6 माह के पश्चात आना। ठीक है महाराज, हम लोग 6 माह के पश्चात ही आएंगे। उन दोनों व्यक्तियों के जाने के बाद राजा विक्रमादित्य उलझन में पड़ जाते हैं। प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उन्होंने मन में कुछ विचार किया। प्रश्न का उत्तर जानने के लिए राज काज का भार सेनापति को सौंपकर अपना भेष बदलकर दूसरी नगर में वे जा पहुँचे। राजा विक्रमादित्य को एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने कहा, नगर में नए आए हो, पहले कभी देखा नहीं है तुम्हें। मेरा नाम तो विक्रम है, आज ही यहाँ आया हूँ। इस समय मुझे नौकरी की तलाश है और उसी की तलाश में मैं जा रहा हूँ। अगर आपके पास कोई काम मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ, एक सेवक की तो ज़रूरत है मुझे। तुम देखने में भी अच्छे परिवार के लगते हो। अच्छा बताओ तो, तुम्हें मैं नौकरी पर रख लूँगा तो कितना वेतन लोगे तुम? प्रतिदिन की 1000 मुद्राएं। प्रतिदिन की 1000 मुद्रा? आखिर तुम में ऐसा क्या गुण है जो इतना अधिक वेतन तुम मांग रहे हो? आप मुझे एक बार रख कर तो देखिए, राजा विक्रमादित्य ने कहा। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं वह काम भी कर सकता हूँ जो दूसरा कोई नहीं कर सकता। तुम्हारी बातों में आत्मविश्वास तो दिखाई पड़ता है। ऐसी बात है तो आज से तुम्हारी नौकरी पक्की हुई। व्यापारी राजा विक्रमादित्य को काम पर रख लेता है। दिन भर काम करने के पश्चात राजा विक्रमादित्य को 1000 मुद्राएं मिली। उनमें से आधे उन्होंने ब्राह्मण को दे दिए। बचे हुए मुद्राओं में से आधे गरीबों को और आधे भिखारियों में बांट दिए। शेष में से कुछ साधु सन्यासियों को दे दिया, कुछ अपने खाने पीने के लिए भी रख लिए। राजा विक्रमादित्य अपनी थाली लेकर भोजन ग्रहण करने के लिए बैठे थे। तभी एक साधु महात्मा उनके पास आए और कहा, बेटा, बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो, तुम्हारी अति कृपा होगी। हाँ महाराज, जरूर मिलेगा, यह लीजिए, यह भोजन आप ग्रहण कीजिए। विक्रमादित्य ने अपनी स्वयं की थाली उस ब्राह्मण को दे दी। खुश रहो बच्चा, भगवान तुम्हारा भला करे। राजा विक्रमादित्य ने अपनी थाली साधु के आगे रख दी थी। साधु बाबा भोजन करके आशीर्वाद देकर चले गए, पर राजा को उस दिन भूखा ही रहना पड़ा।
मेहनत का पैसा भी कमाया, पर भोजन भाग्य में था ही नहीं, इसीलिए उन्हें नहीं मिला। दूसरों की सेवा करने का पुण्य भाव मिल गया था, उसको नहीं करता तो न भोजन मिलता न पुण्य मिलता। अभी विक्रमादित्य यह सब सोच ही रहे थे, तभी व्यापारी उनके पास आता है और कहता है, विक्रम, तुम अपना सामान बांध लो, हमें व्यापार के लिए दूसरे देश जाना है, समुद्र की यात्रा करनी है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी आज्ञा। सेवक बने राजा विक्रमादित्य समुद्र की यात्रा पर चल पड़े। एक दिन अचानक समुद्र में तूफान आया, जहाज डगमगाने लगा, सभी घबरा गए। व्यापारी ने जहाज के चालक को लंगर डालकर जहाज वहीं रोकने के लिए कहा। उसने कहा कि मुझे लगता है अभी यहीं रुकना चाहिए और तूफान रुकने के बाद ही हम आगे चलेंगे। थोड़ी ही देर बाद तूफान रुक गया और फिर उन्होंने आगे बढ़ना चाहा और आगे बढ़ने के लिए लंगर उठाने की कोशिश की, लेकिन ये क्या, लंगर तो उठ ही नहीं रहा है। अब जहाज कैसे आगे बढ़ेगा? विक्रम, इधर आओ। विक्रम, तुमने कहा था कि तुम वह काम भी कर सकते हो जो दूसरा कोई नहीं कर सकता। अब इस संकट के समय सभी को तुम ही बचाओ। आप घबराइए नहीं महाराज, मैं लंगर अभी उठा देता हूँ। राजा विक्रमादित्य जहाज के नीचे उतरे, पूरी ताकत से लंगर उठाने लग गए। लंगर तो उठ गया, जहाज आगे बढ़ने लग गया। राजा जहाज में चढ़ने लग गए। तभी जहाज की लकड़ी टूटकर उनके हाथ में आ गई और तभी एक लहर भी आई और जहाज राजा से दूर निकल गया। राजा लकड़ी के ही सहारे अब तैरने लगे। तभी जहाज डगमगाकर हिचकोले खाने लगा और जहाज पूरा का पूरा समुद्र में डूब गया। राजा विक्रमादित्य को लगा, भाग्य से ही तो मैं बच गया। उन्होंने लंगर उठाकर कर्म किया था, तभी भाग्य ने साथ दिया। जहाज के टुकड़े के सहारे तैरते हुए एक टापू के किनारे आ गए। राजा ने देखा वहाँ की प्रजा में बेहद उदासी थी। उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा, सुनो भाई, नगर में उदासी कैसी है? जिस राज्य की राजकुमारी आज रात 12 बजे मरने वाली हो, उस राज्य में शोक नहीं होगा क्या? तुम्हें बताओ, शोक नहीं होगा तो और क्या होगा? मैं तो कुछ समझा नहीं श्रीमान। हमारी राजकुमारी के भाग्य में लिखा है कि आज रात 12 बजे एक सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। विक्रमादित्य ने इतना सुना तो उन्होंने कहा, मुझे यहाँ के राजा से मिलना है। वह व्यक्ति राजा विक्रमादित्य को नगर के राजा के पास लेकर जाता है। महाराज, आप इस दुविधा से मुक्त हो सकते हैं। 12 बजे तक जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा ही आप कीजिए। अगर तुम यह हमारी विपदा दूर कर दो तब हम तुम्हें मुँह मांगा इनाम देंगे, वहाँ के राजा ने कहा था। महाराज, जितना हो सके आज आप राजकुमारी के हाथों दान पुण्य और कर्म करवाइए। दान पुण्य कर्म से समस्या टल जाएगी। महाराज, दान पुण्य और अच्छे कर्म हमारा वर्तमान और भविष्य तय करते हैं। हमें भविष्य की चिंता में वर्तमान के कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा वर्तमान ही हमारा भविष्य तय करता है। राजा विक्रमादित्य के कहने पर राजा ने राजकुमारी के हाथों दान पुण्य वितरण करवाना चालू कर दिया। राजकुमारी नगर में सैनिकों के साथ आवश्यक सामग्री, कपड़ा, अनाज सब बांट रही थी। तभी राजकुमारी की नज़र एक नेवले और सांप पर पड़ती है। हे भगवान, लगता है यह नेवला आज सांप को तो मार ही डालेगा। सिपाही, सांप की जान बचाओ, नेवला इसे घायल कर देगा। सिपाहियों ने भाले दिखा दिखाकर नेवले को डरा दिया, जिससे वह नेवला सांप को छोड़कर भाग गया। वह हल्का जख्मी भी हो गया था।
राजकुमारी उसके पास आई। सांप को चोट लगी है, पर घाव ज़्यादा गहरा नहीं है। कुछ दिनों में तो यह ठीक ही हो जाएगा, उसने सोचा था। सिपाही, इस सांप के लिए कटोरे में थोड़ा दूध लेकर आओ। सांप भूखा था, उसने जल्दी जल्दी सारा दूध पी लिया। कुछ देर में सांप की माँ वहां आ पहुंची। उसने कहा, आज तुमने मेरे पुत्र की जान बचाई है। जीती रहो बेटी। ईश्वर तुम्हारा भला करे और तुम्हें लंबी आयु दे। जैसे ही वह लंबी आयु का वरदान देती है, वैसे ही उसके पिताजी राजा विक्रमादित्य के साथ वहां पहुंच जाते हैं। राजा विक्रमादित्य को प्रणाम। स्वीकार कीजिए, आपने अनजाने में ही इस बच्ची को दीर्घायु का वरदान दे दिया, जो कि आज रात 12 बजे एक सर्प के काटने से ही मरने वाली थी। शायद इसका भाग्य अच्छा है। आज रात 12 बजे के पहले मेरे द्वारा वरदान मिलने से इसकी मृत्यु तो टल गई, सर्प की माँ ने कहा था। इसके भाग्य के साथ इसके अच्छे कर्मों ने भी इसका साथ दिया। तभी वह सांप वहां आ पहुंच जाता है जिसके द्वारा राजकुमारी की मृत्यु लिखी थी। मेरी पत्नी सही कह रही है। हमारा जीवन कर्म और भाग्य दोनों पर निर्भर है। अब मैं इस बच्ची के प्राण नहीं लूंगा, उस सर्प ने कहा। इसके भाग्य में दीर्घायु का वरदान पाने का ही तो वरदान था। नाग नागन अब अपने बच्चे को लेकर वापस लौट जाते हैं। आपके कारण मेरी पुत्री की जान बच गई। आप जरूर ही भले मानस है, मुझे अपना परिचय दीजिए। राजा ने बेहद ही कृतज्ञ होकर हाथ जोड़कर विक्रमादित्य से पूछा था। मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। जहाज डूबने के कारण और फिर राजा ने विक्रमादित्य ने अपनी सारी कहानी बताई कि कैसे जहाज डूबा और कैसे वह यहाँ आ पहुँचे थे। अब आप चिंता ना करें, हमारे पास एक जादू की छड़ी है, वह उड़कर दुनिया के किसी भी कोने में जा सकती है। आप समय से अपने राज्य में पहुँच जाएंगे। फिर राजा विक्रमादित्य अपने नगर में पहुँच जाते हैं। राजा विक्रमादित्य अपने महल में पहुंचकर दोनों व्यक्तियों को बुलवाते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल गया है। भाग्य और कर्म दोनों साथ ही साथ चलते हैं। एक ही गाड़ी के ये दो पहिए हैं। अगर भाग्य साथ दे और तुम कर्म ना करो तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इसी तरह तुम कर्म करो, पर अगर भाग्य साथ न दे तब भी कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। इस तरह से यह मेरा ही उत्तर है कि कर्म और भाग्य दोनों ही ज़रूरी हैं और दोनों ही साथ साथ होते हैं। इनमें से कोई भी बड़ा और छोटा नहीं होता है। दोनों ही व्यक्ति राजा का उत्तर सुनकर संतुष्ट होकर चले जाते हैं और राजा उन्हें अपनी सारी बातें, अपने जो उनके साथ घटनाएं घटी थी उसके साथ ही उन्हें समझाते हैं। इस तरह से प्रजा और महल के बाकी दरबारी भी पूरी तरह से उनके उत्तर से संतुष्ट हो जाते हैं और सभी को ये समझ में आता है कि ना कर्म बड़ा ना भाग्य बड़ा। आपको भाग्य के साथ साथ अपने कर्म की भी ज़रूरत पड़ती ही है। इसीलिए भाग्य के सहारे ही ना बैठे रहें, अपना कर्म भी करते रहें। मेरी इस छोटी सी कहानी को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।